जंतर मंतर की बात करते हो आप, पूरे देश में आंदोलन होगा, यही बेटियों का आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर होगा। मैंने बोला था ना। तमाम वो लोग भी देख लें जो इस देश का मिनिस्ट्री मीडिया है कि जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, नई संसद का, उस दिन क्या कहर बरसकर प्रधान सेवक की पुलिस देश की मेडल लाने वाली बेटियों को घसीट रही थी। वो मीडिया भी देख ले और वो चर्चे पर्चे करने में लगे हुए थे प्रधान सेवक के, ये देख लें। और ये प्रधान सेवक भी देख लें कि जब जब कोई चीज होती है, अगर आपके कर्म, आपकी करतूत अच्छी होती है तो उसका भी इतिहास लिखा जाता है, और बुरी होती है इतिहास लिखा जाता है। आप अपना नहीं लिखोगे, दूसरे लोग लिखेंगे इतिहास। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ से जो है वो धरना खत्म हो गया जंतर मंतर से, अब आगे क्या? क्या चुपचाप घर बैठने वाले हैं? क्या नहीं, ये लोग वो नहीं है जिन्होंने माफी मांगी हो, ये लोग वो नहीं है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से पेंशन ली हो। माफी मांगने वाले लोग नहीं है कि घर बैठ जाएंगे, सिर पर कफन बांध करके बेटियां निकलेंगी। और ये देश जो है, ये धरती भगत सिंह की है, ये नेहरू, पटेल, गांधी, सुभाष, इंदिरा, इनकी धरती, अंबेडकर जी की, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, मंगल पांडे जी, ये उनकी धरती है। क्या वो घर में बैठ गए थे जब गोलियां चलाई जा रही थी और जब फांसी पर 23 साल का जवान झूल रहा था? क्या वो उन्होंने देश को आजाद नहीं करवाया था? नहीं ना, वो घर में नहीं बैठे थे ना, वो आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी शहादतें दे रहे थे। और इसी तरीके से ये देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, सब लड़ेंगे। से क्या लगा ज्यादा दोबारा बैठने देंगे? इससे जंतर मंतर की बात करते हो आप, पूरे देश में आंदोलन होगा, और यही बेटियों का आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर होगा। मैंने बोला था ना, जब आप शुरू में मुझसे इंटरव्यू करने आए थे, कि ये आंदोलन किसान आंदोलन की तरह पूरी रूपरेखा बनाएगा, पूरा बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ किसान की नहीं, किसान की बेटियों की बात है, इज्जत की बात है, ये सम्मान की बात है, देश की संस्कृति की बात है। ये आंदोलन उससे भी बड़ा होगा और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर होगा। तो कल एक दिन के लिए किसान आए, फिर वापस चले गए। अभी हम लोग क्या है, विपक्ष भी, कांग्रेस भी, और तमाम किसान नेता, संगठन नेता, खिलाड़ी भी, और भी खिलाड़ी जितने हिंदुस्तान के अंदर इवेंट है, ओलंपिक्स में आते हैं और भी खेलों में आते हैं, सभी लोग अभी हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं किसी आंदोलन को, किसी तानाशाह से लड़ने के लिए और अहिंसा के साथ लड़ने के लिए। अहिंसा के साथ में बड़ा कठिन हो जाता है। ये तो तानाशाह गोली चला देगा, कह नहीं रहता एक पूर्व IPS की गोली जरूरत पड़े गोली चला देंगे, पोस्टमार्टम टेबल पे होते हैं, कह नहीं रहता, डराने की कोशिश की ना एक आदमी ने, ये तो गोली मार देंगे। लेकिन हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, ठीक, हम लोग सुभाष को मानने वाले लोग, लेकिन ये बिल्कुल ना भूलें कि हम भगत सिंह को मानने वाले भी लोग हैं। लेकिन पूनम जी, जिस तरीके से हमने देखा कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और तमाम विदेश तक की मीडिया थी, क्या आपको लगता है कि वहां पर जाना उचित था? क्योंकि विदेश तक नाम इस चीज को लेकर खराब हो। क्या देश के प्रधानमंत्री को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए था? नहीं ना। देश की प्रथम नागरिक कही जाने वाली महामहिम राष्ट्रपति, एक महिला, एक अच्छी बात जाती है, सब अच्छा मैसेज जाता कि एक ST महिला को आपने इतना सम्मान दिया, और आप उनसे करवाते उद्घाटन, क्यों नहीं करवाया आपने? दूसरी बात, क्यों नहीं करवाया, इस बात का मैं जवाब दे दूंगी। ये नहीं दे पा रहे हैं सरकार के नेता, सत्ताधारी लोग, सिर्फ इसलिए कि देश का मीडिया जो है वो राष्ट्रपति महामहिम को फोकस करता, देश के प्रधान सेवक जो नए नए एक्टर बने उनको फोकस नहीं करता, इसीलिए उनको स्पेस नहीं दिया गया। और दूसरी बात, आप उद्घाटन करने बाद में जाते, पहले देश की बेटियां तिरंगा लेकर के मार्च निकाल रही थी, आप उनके मार्च में 2 कदम चलते, क्या आप चले? क्या चले देश के प्रधान सेवक? नहीं ना। लेकिन जंतर मंतर से वो तमाम सामान को लेकर आज जब जा रही थी तो उन्होंने एक लाइव भी किया, देखिए, वो थोड़ा सामान बचा था, सिर्फ उसको लेके गई है। DCM में छोटे हाथी में भर भर के सामान ले गए पुलिस वाले। हाँ नहीं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद एक लाइव किया और उन्होंने कहा कि काफी सारे पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है मेरा भी एनकाउंटर किया जाए, किसी एक खिलाड़ी ने शायद ये भी बयान दिया है ना, दिया है। तो इस बात को आप गंभीर विषय लीजिए कि एक देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव बात बोल रही है, तो छोटी बात नहीं है। आप इसको समझिए कि क्या सरकार इनके खिलाफ करना चाहती। और दूसरी बात, फिर सोचने पे हम इसलिए भी मजबूर हो जाते हैं कि नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और वो व्यक्ति आरोपी वहीं बैठा रखा है। पूनम पंडित, जब ये पहलवान दोबारा बैठेंगे तो पूनम पंडित साथ में जाके बैठेंगी? हाँ, मैं तो अभी भी बैठी थी, कई बार गई हुई हूँ। कल हमारे ऑफिस पे पूरे पे पुलिस लगी हुई थी, सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया। मैं तो जाऊंगी, क्या होगा? ज्यादा गोली मार देंगे, ज़्यादा जान से मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, क्या होगा? यही होगा ना। लेकिन अहिंसा के दायरे में और लोकतंत्र संविधान के दायरे में हर उस आवाज़ को बुलंद करेगी इस देश की पूनम पंडित ही नहीं, हर बेटी, जो ज़रूरी है। तो ये बताइए कि अब तमाम बॉर्डरों पर जो आप आंदोलन की बात कर रही हैं, हमने देखा था कि पहले भी 13 महीने बैठे थे, लगातार बैठेंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ, तमाम वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी अखबार वाले हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन की रूपरेखा को सच दिखाया था और आज हमें यहाँ तक पहुँचाया था कि हम आवाज़ रख सके जनता की। आप सभी को भी आमंत्रित कर रही हूँ, आप सबको
तब तक रहना है जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, जैसे आप 13 महीने रहे। लेकिन संसद भवन जाना उचित था, ये मत बताइए आप। देखिए, क्या प्रधान सेवक का संसद भवन का उद्घाटन करना उचित था? आप देश की बेटियों से मिलते हैं, वो तिरंगा लेकिन लेकर के मुद्दा कोई और मुद्दा, ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने उद्घाटन नहीं किया इस वजह से वो संसद भवन जा रहे थे, मुद्दा तो कुछ और था ना। क्या मुद्दा था? कोई मुद्दा नहीं। महापंचायत करने की बात क्यों थी। क्यों नहीं करे फिर महापंचायत? इस देश में लोकतंत्र है, अगर हमें अपनी बात रखनी हो, सरकार से सुन नहीं रही तो कैसे रखेंगे? पंचायत करके, अनशन करके, पैदल मार्च करके, वही तो हम अपना रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम डंडे बजवा रहे हो, लठ बजवा रहे हो, परेशान करा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी बताओ ना। इतिहास इस बात की भर भर के गवाही देगा कि इस देश की नज़रें नहीं थी, पूरे वर्ल्ड के मीडिया की नज़रें थी हिंदुस्तान पर कल कि उस नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ और देश का प्रधान सेवक दंडवत प्रणाम कर रहा था राजतंत्र के प्रतीक को, और वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि इस देश में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलेगा। लेकिन इस देश में लोकतंत्र ही चलेगा, ये ध्यान रखना प्रधान सेवक जी। ये देश लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, लोकतंत्र ही चलेगा। कुछ बात हुई आगे, क्या प्लानिंग है, खाप पंचायतों क्या प्लानिंग है, या फिर किसान नेताओं क्या प्लानिंग? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मेरी जो बात है वो जो है किसी से हो रही है, खिलाड़ी हैं एक हमारी बहन, उनसे ही हो रही हैं। अभी हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं, नियति बना रहे हैं। अहिंसा के साथ लड़ने में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानी होती है, वही हम तैयार कर रहे हैं। शांतिपूर्वक पूरे देश में आंदोलन होगा, भव्य आंदोलन होगा। मतलब ये माना जाए होगा कि जंतर मंतर पे नहीं होगा। 2000 पूरे देश में होगा, पूरे देश में। जंतर मंतर की तो छोड़ दीजिए, जंतर मंतर हिंदुस्तान से, देश से अलग नहीं है, पूरे देश में होगा। दूसरी बात, इस देश में तानाशाही का आलम भी देखा जाएगा। इस देश में बेटियों पे कैसे डंडे बजाए प्रधान सेवक की पुलिस ने, कैसे महंगाई है उस पर मीडिया चुप। मैं मीडिया के लिए कहना चाहूँगी, मैं उस महिला के लिए नहीं कहना चाहूँगी जो झूठ को सच करने की कोशिश कर रही थी अपनी बेटी पर जब बात आई थी, और वो आज बिल्कुल चुप है। कहाँ है वो महिला? और मैं कहना चाहूँगी जहाँ से वो महिला सांसद है, वहाँ की जनता उस महिला को वहाँ से घसीट करके निकाले कि तू बेटियों के साथ नहीं थी, चल भाग यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। किसकी बात कर रही? महिला मंत्री हो, का नाम उसका उरानी पुरानी कौन सी वो, उसकी मैं बात कर रही हूँ। आप घसीट करके अपने यहाँ से बिल्कुल वोट मत देना और दिखा देना कि इस देश में बेटियों का सम्मान कितना है। और आपने जो है बेटियों की आवाज़ नहीं उठाई थी, तो इसलिए आपको यहाँ जगह नहीं है। इनका 11,000 का, 1100 का, इस तरीके से वोटों का कन्यादान करना। आपने के अपने बयान में अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी भी प्लानिंग कर रही है कि कैसे आंदोलन बढ़ाया जाएगा, तमाम खाप पंचायत के नेता भी कर रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल फिर नहीं माना जाए? देखिए, अब एक बात बताओ, आप कहते हो विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। अरे विपक्ष की जिम्मेदारी है, देश में कोई परेशान है सरकार से तो विपक्ष आवाज उठाएगा। आज जनता के जितने मुद्दे हैं कांग्रेस के सिवा, बताइए मुझे कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है मुद्दे? अगर कांग्रेस ईमानदार से अपने मुद्दे उठाती है, कल सारे कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया, ऑफिस अरेस्ट कर लिया, हम लोगों के ऑफिस में पुलिस पहुंची 93 पे, ठीक। अगर जनता की आवाज कांग्रेस नहीं उठाएगी, फिर आप बोलोगे कि कांग्रेस मैडम कहीं दिख नहीं रही है। और आज कांग्रेस दिखती है, हर जगह दिखती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, बेटी, मुद्दे जितने भी हैं, किसानों के, पहलवानों के, सब कौन उठा रहा है? कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस उठा रही है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, एनसीआर लगा हुआ दिल्ली से, कांग्रेस के तमाम नेताओं को अरेस्ट किया गया। क्या उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके नेता दिल्ली तक पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? वो पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचना चाहिए था? ये बात है, इसको समझिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अब उद्घाटन नए संसद का हो गया है, बृजभूषण भी कल वहाँ मौजूद थे और इसको लेकर कई तमाम लोगों ने सवाल भी उठाए कि बृजभूषण वहाँ पर मौजूद था। इस तस्वीर को कैसे देखती हैं आप? मैं ये देखती हूँ, जनता को डराने का काम किया और ये साबित करना चाहते हैं कि अब हमारी ही चलेगी, जनता की नहीं चलेगी, लोकतंत्र की नहीं चलेगी, संविधान की नहीं चलेगी। लेकिन मैं फिर कह देना चाहती हूँ कि ये संविधान इस देश में है, लोकतंत्र इस देश में है, चलेगी तो बाबू लोकतंत्र की ही। नहीं, आंदोलन फिर होगा, बहुत मजबूती से होगा। मैंने जब भी कहा था, जब पहलवानों को 3-4 दिन एमएसपी के मुद्दे पे होगा या फिर पहलवानों के भी मुद्दे होंगे, उसमें कुछ और मुद्दे भी मेंशन किए जाएंगे। जैसे हमारा एमएसपी का भी मुद्दा है, वो इन्होंने आंदोलन को स्थगित करा दिया था, पूर्ण रूप से नहीं वो किया था, वो सब उसमें मुद्दे और भी मेंशन किए जाएंगे। चलिए, हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद थी और उनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से पहलवानों की तस्वीर हमने देखी कल, तमाम सोशल मीडिया चैनलों पे लगातार चला और हमने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा था, नई नई वहाँ पर पोस्ट, वीडियोस और जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जिस तरीके से पहलवानों के साथ बर्बरता हुई, उन तमाम मुद्दों पर हम पूनम पंडित से बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर से ये कहना है कि एक बार फिर से आंदोलन होगा और पूरे देश भर में होगा। ये तय नहीं है कि जंतर मंतर से उस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो पहलवानों की रूपरेखा तैयार हो रही है और उसके बाद जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।